बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब वो महसूस करता है कि दुनियावी कामयाबियाँ, माल और दौलत, शोहरत, सब कुछ होने के बावजूद दिल में एक कमी है। एक बेनाम सी कमी है जो किसी तरह पूरी नहीं होती। इंसान बज़ाहिर खुश नज़र आता है मगर अंदर से बेसुकून होता है। उस बेसुकूनी का इलाज शायद दुनिया में कहीं भी ना मिले, मगर एक ऐसी जगह ज़रूर है जहाँ दिल को सुकून भी मिलता है, रूह को ग़ज़ा भी और ज़िंदगी को नया रुख भी। और वह जगह है दरूद शरीफ का ज़िक्र। दरूद शरीफ महज एक वजीफ़ा नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रहमतों का दरवाज़ा है। ये वो ज़िक्र है जिसे पढ़ने वालों के साथ सिर्फ दुनिया नहीं, आखिरत भी बदल जाती है। जब कोई शख्स दरूद पाक की मोहब्बत में डूब जाता है और उसकी ज़ुबान सुबह और शाम उस ज़िक्र से तर रहती है तो रफ्ता रफ्ता उसके अंदर एक अजीब तब्दीली जन्म लेती है जिसे रूहानियत कहते हैं। रूहानियत वो रोशनी है जो दिलों में उतरती है, वो नरमी है जो किरदार में झलकती है, वो नूर है जो आंखों में चमकता है, और वो सुकून है जो इंसान की पूरी शख्सियत से महसूस होता है। नंबर 1, दिल का पाक होना और गुनाहों से नफ़रत पैदा होना। रूहानियत की सबसे पहली और सबसे अहम निशानी दिल की तब्दीली है। जब कोई शख्स कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने लगता है तो अल्लाह ताला उसके दिल में नूर पैदा कर देता है। ये नूर आहिस्ता आहिस्ता दिल के अंधेरों को मिटा देता है। यही वजह है कि दरूद पढ़ने वाला इंसान गुनाहों से खुद ही दूर होने लगता है, निगाहें पाक हो जाती हैं, गलत महफिलों से दिल घबराने लगता है, गुनाह करने के बाद फ़ौरन तौबा की तौफीक होती है। नंबर 2, इबादत में लज्जत और नेकी में आसानी। दरूद शरीफ की दूसरी बड़ी अलामत यह है कि इंसान का दिल इबादत की तरफ खींचने लगता है। नमाज जो पहले बोझ लगती थी अब दिल की राहत बन जाती है। कुरान पाक की तिलावत में अजीब कैफ महसूस होता है, अस्कार से दिल मुतमईन होता है। ये तब्दीली महज इत्तेफाक नहीं बल्कि रूहानियत का आगाज़ है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह ताला नेकी की तौफीक आसान कर देता है। एक हदीस में आता है, दरूद पाक इंसान के लिए नेकी के दरवाज़े खोल देता है और बुराई के दरवाज़े बंद कर देता है। नंबर 3, परेशानियों से निजात और दिल में अजीब सुकून का उतर आना। रूहानियत की तीसरी निशानी है सुकून, वो सुकून जो दुनिया का कोई अमल नहीं दे सकता। दरूद शरीफ पढ़ने वाले का सबसे वाज़ेह फ़र्क ये होता है कि बेचैनी ख़त्म होने लगती है, खौफ और घबराहट कम हो जाती है, दिल मजबूत और मुतमईन रहता है, हर मुश्किल में अल्लाह पर यकीन बढ़ जाता है। ये सुकून अल्लाह की रहमत का ख़ास तोहफ़ा है। दरूद शरीफ की बरकत से फरिश्ते बंदे पर रहमत नाज़िल करते हैं और दिल के बोझ को हल्का कर देते हैं। नंबर 4, चेहरे पर नूर और किरदार में नरमी। रूहानियत का चौथा बड़ा असर इंसान के चेहरे और अखलाक पर ज़ाहिर होता है। दरूद शरीफ की कसरत इंसान के चेहरे पर नूर ले आती है। दरूद पढ़ने वाले का किरदार भी बदलने लगता है, मिजाज नरम हो जाता है, गुस्सा कम हो जाता है, लोगों के साथ हुस्न सलूक बढ़ जाता है। नंबर 5, दिल में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और क़ुर्बत का बढ़ जाना। रूहानियत की सबसे बड़ी और सबसे कीमती निशानी ये है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाले के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ जाती है। ये मोहब्बत दिल को बदल देती है, इंसान सुन्नतों की तरफ खुद ब खुद राग़िब हो जाता है। दिल में एक अजीब सा शौक़ पैदा होता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलो, उनकी पसंदीदा बातें अपनाओ, उनकी नापसंदीदा चीज़ों से बचो। और सबसे बड़ी बात, दरूद शरीफ पढ़ने वाले को एहसास होने लगता है कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दुआओं को सुन रहे हैं,
جیسے وہ اس کے قریب ہیں، جیسے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا تھا۔ اگر کسی انسان کے دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہتا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عظیم روحانی نعمت عطا کر دی۔ درود شریف کی کثرت کوئی معمولی عمل نہیں، یہ دلوں کو بدل دیتا ہے، روحوں کو جگا دیتا ہے، زندگیوں میں نور بھر دیتا ہے اور بندے کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقام عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.